तो पीएम या सीएम इलेक्ट होने के लिए वोट जीतने पड़ते हैं, आईएएस बनने के लिए यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है, चलिए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस को एक कॉलेजियम सिस्टम के जरिए चूज किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी होते हैं। ये कॉलेजियम आपस में डिस्कशन करके जज की पोस्ट पर किसको अपॉइंट करना है इसके लिए अपना रिकमेंडेशन देता है। ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होती है और रिकमेंडेशन के बाद उस पर्सन को प्रेसिडेंट द्वारा जज के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। जज बनने की बेसिक एलिजिबिलिटी है कि वो इंसान इंडियन हो और 5 साल के लिए हाई कोर्ट जज रहा हो या 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेसी की हो या फिर प्रेसिडेंट की नजर में डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट हो। पर इस कॉलेजियम सिस्टम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जज की अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन देने वाले सभी लोग सुप्रीम कोर्ट का ही पार्ट हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर फेवरेटिज्म के आरोप लगते रहे हैं और ऐसा कहा गया है कि कॉलेजियम के मेंबर्स अपने रिलेटिव्स को जज के रूप में रिकमेंड करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2014 में गवर्नमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल लेकर आई। इसके अकॉर्डिंग जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक कमीशन बनाई जाएगी, जिसमें चेयरपर्सन के रूप में सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस, यूनियन लॉ मिनिस्टर और सिविल सोसाइटी के 2 एमिनेंट लोग शामिल होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया और जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाने की परमिशन जुडिशरी से ही नहीं मिली। तो दोस्तों ये थी एक इंटरेस्टिंग कहानी कॉलेजियम सिस्टम की।